हरि ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से शुक्र के विभिन्न भावों में होने पर क्या प्रभाव मिलता है, क्या फल मिलता है। चंद्रमा की ये जो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें मैंने चंद्रमा से विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों के होने की वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चंद्रमा से विभिन्न भावों में सूर्य, बुध, गुरु, शनि, मंगल, राहु की चर्चा हम कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, आज जैसे कि आपको पता, हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से विभिन्न भावों में शुक्र के बैठने पर क्या फल प्राप्त होता है। आज जानेंगे। शुक्र जो कि संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला, संगीत के कारक हैं। शुक्र से हम कई बार दाम्पत्य जीवन का विचार भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में चंद्रमा से विभिन्न भावों में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो किसी व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति की। आप अपनी चंद्र कुंडली में देख लीजिए, अगर चंद्र कुंडली में आपको पहले भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति नजर आ रही है, या फिर आपकी लग्न कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे हैं, उनकी युति है, तो क्या फल होता है जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और शुक्र की युति होने पर जातक धनवान होता है, सुख संपत्ति से युक्त होता है। ऐसा जातक गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। अपने जीवन काल में धन संपत्ति से युक्त ऐसा जातक होता है। प्रेमी ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक प्रेम को ढूंढने वाला, प्रेम को मानने वाला, परंतु कई बार ऐसे जातकों के मन में चंचलता देखी जाती है। अगर चंद्रमा और शुक्र की युति पर पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर किसी प्रकार से कुंडली के लग्न कुंडली के अच्छे भाव में ये ना बैठे हों, कारक ना हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तब देखा जाता है कि जातक के अंदर चारित्रिक कमी आ जाती है। कैरेक्टर में ऐसे जातक के थोड़ी सी कमी देखी जाती है। किसी स्त्री की कुंडली में ये युति हो रही हो, कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तब देखा जाता है कि ऐसी स्त्री को अपने ससुराल में मदर इन लॉ से या फिर किसी और स्त्री वर्ग से भी कठिनाई, परेशानी प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। वहीं अगर बात करें चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में होते हैं, तब क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, आप लग्न कुंडली में देख लीजिए या फिर चंद्र कुंडली में देख लीजिए, चंद्रमा से शुक्र आपको दूसरे भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या फल होता है जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से शुक्र जब दूसरे भाव में होते हैं, तब देखा जाता है कि जातक सौंदर्य से प्रेम करने वाला होता है। ऐसा जातक खुद भी सुंदर होता है। ऐसे जातकों का मुख सुंदर होता है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों को मिष्ठान पसंद होता है, खाने में मीठा पसंद होता है। ऐसे जातक दूसरों के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने का, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अन्य लोगों का सहयोग भी इन्हें अपने जीवन काल में प्राप्त होता है। धनवान ऐसा जातक होता है। ज्ञानी ऐसा जातक होता है। ऐसे जातकों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को डीपली जानने की। डीपली ये चीज़ों को जानना चाहते हैं। डीप नॉलेज, ये किसी भी विषय में जिसमें इनका इंटरेस्ट हो, उस विषय में ये डीप नॉलेज रखना चाहते हैं। धन के दृष्टिकोण से चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र ठीक होते हैं। पारिवारिक जीवन भी ऐसे जातकों का ठीक होता है। वहीं अगर बात करें चंद्रमा से शुक्र लग्न कुंडली के किसी अच्छे भाव में ना हो, कारक ना हो, या फिर किसी प्रकार से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तब देखा जाता है कि शुभ फलों में कमी होती है और ऐसे जातक अपने घर से दूर रहकर सफलता प्राप्त करते हैं। चंद्रमा से शुक्र की ऐसी स्थिति
कई बार जातक को स्त्री वर्ग से धोखा भी दिला देती है। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में स्त्री वर्ग से धोखा मिलने की संभावना भी रहती है। आइए बात कर लेते हैं कि अगर चंद्रमा से शुक्र तीसरे भाव में हो तो क्या फल प्राप्त होता है। आप चंद्र कुंडली में देख सकते हैं शुक्र आपको तीसरे भाव में दिखाई दे रहे हो, या फिर आप लग्न कुंडली में देख लीजिए कि चंद्रमा से शुक्र तीसरे भाव में हो, तो जान लेते हैं क्या फल होता है। चंद्रमा से तीसरे भाव में जब शुक्र होते हैं तब जातक को अपने जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, पराक्रम बढ़ाना पड़ता है। छोटी यात्राएं ऐसा जातक अपने जीवन काल में अधिक करता है। वहीं अगर बात करें कि चंद्रमा से शुक्र लग्न कुंडली के किसी अच्छे भाव में बैठे हो, अच्छी स्थिति में हो, तो भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से भी ऐसे जातक को सपोर्ट प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक हठी होता है, जिद्दी भी होता है। वहीं अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा से शुक्र किसी अच्छे भाव में ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तब देखा जाता है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों से कष्ट प्राप्त हो। ऐसे जातक को मेहनत करने पर भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती, भाग्य उसका कमज़ोर होता है और उसको कमज़ोर फल प्राप्त होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में है, या फिर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो क्या फल प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को अपने जीवन काल में भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। अपने जीवन काल के दौरान ऐसे जातक को भौतिक सुखों में वृद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख भी जातक अपने जीवन काल में प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक धनवान, सुख, वैभव से युक्त होता है। माता की तरफ से भी ऐसे जातक को सपोर्ट प्राप्त होता है। वहीं अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो भी सुंदर होता है। सुंदर दिखने वाला जीवन साथी ऐसे जातक को मिलता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर बात करें कि चंद्रमा से शुक्र लग्न कुंडली के किसी अच्छे भाव में ना हो, कारक ना हो, या फिर किसी प्रकार से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तब ऐसा देखा जाता है कि जातक चंचल स्वभाव का होता है। ऐसे जातक के मन में एक चंचलता रहती है, उसके मन में एक भटकाव रहता है, चंचल नेत्रों वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातकों के अंदर इच्छा और एक आदत होती है कि एक समय में काफ़ी सारे लोगों को देखना, लोगों को देखने की आदत ऐसे जातकों के अंदर भी होती है। वहीं अगर अचल संपत्ति के दृष्टिकोण से बात करें या भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से बात करें तो ये स्थिति ठीक रहती है। चंद्रमा से अगर शुक्र पंचम भाव में होते हैं, आप चंद्र कुंडली में देख लीजिए, आपको शुक्र पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिन लीजिए, चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं, तो क्या फल होता है, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से शुक्र पंचम भाव में होने पर जातक अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा जातक गुणवान होता है, गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। अपने दम पर ऐसा जातक मान प्रतिष्ठा हासिल करने वाला होता है। ऐसे जातक को धन संपत्ति प्राप्त होती है, धनवान संपत्तिवान ऐसा जातक होता है। ऐसे जातकों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जो लोग इनकी मदद करते हैं मुश्किल के समय में, ऐसे जातक उनको भूलते नहीं हैं, उनके एहसान को मानने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल के अंदर यशमान की प्राप्ति होती है, रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को सभी से मधुरता रखने वाला, प्रेम रखने वाला और सबसे रिटर्न में मधुरता लेने वाला, प्रेम लेने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातकों की संतान भी
इनका नाम रोशन करने वाली होती है। अच्छी संतान की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है। अपने जीवन काल में संतान की ओर से शुभ फलों की प्राप्ति, शुभ समाचार की प्राप्ति ऐसे जातकों को प्राप्त होती है। वहीं अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा से शुक्र किसी अच्छे भाव में ना बैठे हों या फिर अकारक हो, किसी प्रकार से पीड़ित या नीच राशि में हो, तब इसके शुभ फलों में कमी देखी जा सकती है, शुभ फलों में कमी आ जाती है। आइए बात करते हैं कि लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिरने पर शुक्र छठे भाव में आ रहे हैं या फिर आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र आपको छठे भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या फल होता है जान लेते हैं। चंद्रमा से शुक्र छठे भाव में अगर हो तो जातक धार्मिक होता है। ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है। ऐसा जातक तथ्यों को मानने वाला होता है। तथ्यों को लेकर वो बातचीत करता है। ऐसा जातक फैक्ट्स को मानने वाला और लॉजिकली बात करने वाला होता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी होती है। वहीं अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहती है ऐसे जातक के। वहीं अगर बात करें आर्थिक पक्ष की, तो ऐसे जातक का आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होता है। शेयर मार्केट आदि से भी ऐसे जातक को इतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा से शुक्र किसी अच्छे भाव में हो, कारक होकर बैठे हो, तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जातक आर्थिक पक्ष से मजबूत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिरने पर शुक्र 7वें घर में आ रहे हो या फिर आप देख सकते हैं अपनी चंद्र कुंडली से भी कि शुक्र आपको 7वें भाव में दिखाई दे रहे हो, तो उसका क्या फल होता है आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से शुक्र 7वें भाव में होने पर जातक गुणों से संपन्न होता है। ऐसा जातक सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, परंतु ऐसे जातक का मन चंचल होता है। एक चंचलता इनके स्वभाव में होती है, स्थिरता इनके स्वभाव में नहीं होती है। चाहे हम दोस्ती की बात कर ले, प्रेम की बात कर ले, विवाह की बात कर ले या फिर व्यापार की बात कर लेते हैं, इन सभी में किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक बने रहने में ऐसे जातकों को परेशानी होती है, ऐसे जातकों को दिक्कत होती है, क्योंकि इनके मन में एक चंचलता रहती है, इनके मन में स्थिरता नहीं रहती, भटकाव इनके मन में बना रहता है। ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी ऐसे जातकों का इतना सुखद नहीं होता है। ऐसे जातक के जो जीवन साथी होते हैं वो अपने रिश्ते में 100% देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, तब भी इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने जीवन साथी से पूरी नहीं होती हैं। कई बार ऐसे जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी पड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातकों के मन में सुखों को भोगने की चाह रहती है। सुख सुविधाओं पर ऐसे जातक खर्च करने वाले होते हैं। चंद्रमा से शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो क्या फल होता है, आप अपनी लग्न कुंडली से देख लीजिए। चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र 8वें भाव में आ रहे हो या फिर चंद्र कुंडली में आपको शुक्र अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हो, तो इसका क्या फल होता है आइए जान लेते हैं। चंद्रमा से अष्टम भाव के शुक्र जातक की माता के स्वास्थ्य में कई बार कमी ला देते हैं। ऐसे जातक को कई बार देखा जाता है कि अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक से धन प्राप्ति ऐसे जातकों को हो सकती है। ऐसे जातक अगर रिसर्च फील्ड से जुड़कर कोई कार्य करते हैं या गुप्त विद्याओं में भी ऐसे जातकों को कई बार रुचि होती है, ऑकल्ट साइंस आदि में भी ऐसे जातकों को रुचि होती है, तो इन विषय से रिलेटेड अगर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें भी ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त होती है। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी ऐसे जातकों के रहती है। ऐसे जातकों के शत्रु जो होते हैं वो उनकी इमेज बिगाड़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे जातकों पर झूठे आरोप लगते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर चारित्रिक कमी भी आ जाती है, तो उस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बात करें चंद्रमा से अष्टम के शुक्र लग्न कुंडली के किसी अच्छे भाव में ना हो
या फिर अकारक हो, किसी प्रकार से नीच राशि में हो, पीड़ित हो, तब देखा जाता है कि जातक को धन हानि के योग भी बन जाते हैं। ऐसे जातक का जो दिमाग है वो जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ पे लगता है। ऐसे जातक का दिमाग सही जगह से भटक जाता है। प्रिय दर्शकों, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र नवम भाव में आ रहे हैं, या फिर आप अपनी चंद्र कुंडली में भी देख सकते हैं कि शुक्र नवम भाव में विराजमान है, तो उसका क्या फल होता है आइए जान लेते हैं। चंद्रमा से नवम भाव के शुक्र जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धन संपत्ति से युक्त होता है। ऐसा जातक दूसरों का साथ देने वाला होता है। समय आने पर ऐसा जातक दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों से स्नेह पाने वाला भी होता है। ऐसा जातक जो भी काम करता है मन लगाकर काम करता है। ज्यादा परिश्रमी तो ऐसे जातक नहीं होते हैं, परंतु फिर भी जितना भी वो काम करते हैं मन लगाकर करते हैं और अपने कार्यों से अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। ऐसा जातक अपने दम पर सफलता हासिल करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों के जन्म के पश्चात उनके पिता के भाग्य में भी वृद्धि होती है, उनको भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रमा से नवम भाव का शुक्र जातक के लिए अच्छा होता है, उसको भाग्यशाली बनाने वाला और लाभ दिलाने वाला होता है। वहीं अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से शुक्र किसी अच्छे भाव में ना हो, अकारक हो, किसी प्रकार से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तब शुभ फलों में कमी देखी जा सकती है। जो फल मैंने बताए हैं उनमें कमी आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र दशम भाव में आ रहे हो, या फिर आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र दशम भाव में हो, तो इसका क्या फल होता है जान लेते हैं। ऐसा जातक मधुर स्वभाव का होता है, दूसरों से प्रेम करने वाला, दूसरों से प्रेम पाने वाला होता है, दूसरों की मदद करने वाला भी ऐसा जातक होता है। वही अगर बात करें तो ऐसा जातक समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। समाज में ऐसे जातक को मान प्रतिष्ठा मिलती है। कार्य क्षेत्र में भी ऐसा जातक तरक्की करने वाला होता है। कई बार देखा जाता है चंद्रमा से शुक्र जब दशम भाव में हो तो जातक को समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों का साथ भी मिलता है और जातक खुद भी उच्च प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन जाता है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। अपनी वाणी से ऐसा लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाला, प्रभावित करने वाला होता है। दूसरे ऐसे जातक की ओर आकर्षित हो जाते हैं इजीली। बुद्धिमान और गुणवान भी ऐसा जातक होता है। जहाँ रहता है अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग आइडेंटिटी ऐसे जातक बना लेते हैं। परंतु अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से दशम के शुक्र किसी अच्छे भाव में ना हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो या फिर अकारक हो, तो जातक में चारित्रिक कमी भी देखी जा सकती है। चरित्र ऐसे जातकों का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता रहती है और शुभ फलों में भी कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र 11वें भाव में आ रहे हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं, या फिर आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र आपको एकादश भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या फल होता है आइए जान लेते हैं। चंद्रमा से एकादश भाव के शुक्र जातक को उसके जीवन काल में लाभ प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में यश मान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के पास इनकम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। इनकम के सोर्सेज उसके जीवन काल में बढ़ते जाते हैं। किसी विशेष स्त्री के उसके जीवन में आगमन होने से उसके भाग्य में और वृद्धि होती है। यानी कि अगर किसी जातक की शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसे और भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसके लाभ में वृद्धि होती है। सुख सुविधाओं में ऐसे जातक की वृद्धि होती है। सुख सुविधाओं को भोगने वाला, धन वैभव आदि से युक्त और धन वैभव ऐसे जातक का समय के दौरान बढ़ता रहता है। लग्न कुंडली में चंद्रमा से एकादश भाव के शुक्र अच्छे भाव में ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तब शुभ फलों में कमी देखी जा सकती है। दर्शकों,
लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर शुक्र 12वें भाव में आ रहे हैं, द्वादश भाव में आ रहे हैं, या फिर आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या फल होता है आइए जान लेते हैं। दर्शकों, चंद्रमा से द्वादश भाव में शुक्र होने पर जातक के अंदर काम प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा जातक कामुक होता है, ऐसे जातक के मन में भटकाव रहता है, ऐसे जातक को अपने जीवन में चारित्रिक कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जातकों का चरित्र भी कमज़ोर होता है। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में देखने को मिलती है। नेत्र संबंधी परेशानी या फिर गुप्त रोग या फिर स्वास्थ्य में और भी परेशानियां ऐसे जातक के जीवन में लगी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, धन खर्च भी ऐसे जातकों का अधिक रहता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा से द्वादश भाव का शुक्र ठीक ठाक होता है, परंतु जातक अगर अधिक खर्च करता है, जातक अगर धन को संभाल नहीं पाता है, तब जातक को धन हानि होती है और उसका आय से अधिक वो खर्च करना शुरू कर देता है। तो ये था चंद्रमा से शुक्र के विभिन्न भावों में होने